प्रेम है महामृत्यु। तो प्रेम को समझना जरूरी है। जीवन की ऊर्जा या तो प्रेम बनती है या भय बनती है। ये जो सेंटेंस है, एस नमो सनातनो धर्मपद भगवान बुद्ध की देशना ओशो 1 पहला भाग है, उसमें से ले रही हूँ। सामने जो रखा है दूसरा है मृत्युमा अमृतंगमय, ओशो की किताब है। 20 साल पहले की किताब है, मैंने खरीदी थी। तो दुनिया के धर्मगुरुओं ने आदमी को भय के माध्यम से परमात्मा की ओर ले जाने की चेष्टा की कि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं किया तो आपको भगवान दंड देगा, ऐसा कुछ। तो ओशो का हमेशा कहना रहा कि भय से प्रीति ना होई, भय होता प्रीति नहीं होती है। तो भय से भी कहीं कोई संबंध बनता है। भय से घृणा हो सकती है, भय से प्रतिरोध हो सकता है, लेकिन भय से मुक्ति कैसे संभव है? भय तो जहर है, फिर परमात्मा ही क्यों ना हो? तो कहने का मतलब प्रेम ही परमात्मा है। अगर परमात्मा को पाना है तो आपके भीतर प्रेम का बीज होना चाहिए, परमात्मा के प्रति लगाव होना चाहिए, है ना। और परमात्मा में जीना चाहिए। मतलब में जो परमात्मा है वो हमारे भीतर ही है, और जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब कुछ परमात्मा का अंश है या परमात्मा ही है, ऐसा भाव रख के जीना चाहिए, इन शॉर्ट, है ना। तो फिर आगे है, मैं अपने हिसाब से थोड़ा ऐड करती जाऊंगी कि उसमें कभी कभी एक ही चीज़ बराबर समझाने के लिए वही रिपीट करना पड़ता है। तो प्रेम सीढ़ी है, सीढ़ी पर रुकना मत। सीढ़ी बड़ी दुर्गामी है। तुमने धन का प्रेम जाना है, धर्म का प्रेम भी जानो। तुमने शरीर का प्रेम किया है, थोड़े गहरे उतरो तो तुम पाओगे कि शरीर में छिपी हुई आत्मा की झलकें है, वो मिलने लगेगी आपको। तुमने व्यक्तियों का प्रेम किया है, थोड़ा और गहरे जाओ और व्यक्तियों में छिपे हुए तुम समष्टि को पाओगे। तुमने अभी रूप को पहचाना है, तो उसके पीछे जो अरूप है वो भगवान कृष्ण पण गीता में કહે છે તેમ કે શરીર છે પણ શરીર હું નથી, શરીર મારી પ્રકૃતિ છે, પણ એની અંદર જે દેખાતું નથી અરૂપ છે वो मैं हूँ, है ना। तो वही बात ओशो भी कह रहे हैं कि रूप के भीतर ही छिपा है, रूप अरूप का ही एक दंग है, आकार निराकार ही एक तरंग है, लहर सागर ही है, लहर में सागर ही लहराया है। जैसे हम दिखाई तो देती है लहर, तो लहर कई लहरों का जोड़ सागर है। सागर अगर लहर अगर शांत हो जाती है तो वो सागर ही बराबर उसका अस्तित्व हमको पता चलता है। तो लहर को सागर से भिन्न मत समझना। तो प्रकृति भी अनादर नहीं करना है, पर प्रकृति भी परमात्मा का रूप है। हम प्रकृति में यानी जो हम कहते हैं ना सत तमस रजस 3 गुण है हमारे भीतर, तो वह प्रकृति का गुणधर्म है ऐसा। और गुणो गुणोમાં વર્તે છે, એટલે કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ કૃત્ય કરીએ છીએ તો આપણામાં કોઈક વાર સત્ય ગુણ પ્રધાન હોય છે, કોઈ વાર રજસ હોય છે, कोई વાર तमस હોય છે। अगर आपको सोना है तो भी उसमें तमस का होना बहुत जरूरी है, तभी आपको नींद आएगी। तो थोड़ा मगन हूँ तेरा तुझको अर्पण। ये सागर रूपी जो ज्ञान है बहुत ही अथाग है, वो 5 मिनट में समाता नहीं है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो तेरा तुझको अर्पण, ख्याल रखे मेरा। जय ओशो, हरिओम तत्सत। ओम।